हेलो जी, राम राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, एक और नई वीडियो के साथ फिर से मैं आ गई हूँ। तो आज हम बात करेंगे जो रेडीमेड कुर्ती होती है उसका साइज़ कैसे लें। ठीक है, तो ये मेरे पास सिली सिलाई कुर्ती है, रेडीमेड कुर्ती है ये। और इसका साइज़ जो है मैं आपको बताऊंगी। कई बार क्या होता है, जैसे दूर से कहीं हमारे पास सूट स्टिच होने आ गया और वो हमारे जो कस्टमर हैं उनको साइज़ लेना नहीं आ रहा है, उनको साइज़ लेने में दिक्कत हो रही है, आ ही नहीं रहा, उनको साइज़ लेना ही नहीं आ रहा। ठीक है, उन्होंने भेज दी अपनी तैयार कमीज़ या कुर्ती जो भी है, उसका साइज़ आप कैसे लोगे। ठीक है, सबसे पहले ऐसे सीधा बिछा लो कमीज़ को। ओके, खोल के बिल्कुल, चाहो तो आप प्रेस लगा लो। सबसे पहले क्या नापते हैं, लंबाई। ठीक है, सबसे पहले नापी जाती है लंबाई, उसके बाद हमारे कंधे, उसके बाद हमारी अपर चेस्ट, उसके बाद हमारी नॉर्मल चेस्ट, उसके बाद हमारी वेस्ट कमर, उसके बाद हमारी हिप, उसके बाद बाजू आर्म। ठीक है, उसके बाद नेक, कितना डीप पहनते हो। उसके बाद जो हमारा एपेक्स पॉइंट होता है वो एपेक्स पॉइंट यहाँ रखेंगे शोल्डर पे, और मेरा एपेक्स पॉइंट है 10 पे। ठीक है, जैसे जो एजड लेडी होती हैं उनका एपेक्स पॉइंट डाउन होता है थोड़ा। वो क्यों होता है, फीड कराने की वजह से, और एज के कारण स्किन भी लटक जाती है इस वजह से। ठीक है, एपेक्स पॉइंट जैसे किसी के सूट में आप डार्ट डाल रहे हो, प्लेट्स डाल रहे हो, उसमें एपेक्स पॉइंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, उसी के हिसाब से फिर जैसे वो नोक उठती है ना जो प्लेट की, वो एपेक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग ही उठती है कि आपको कितनी लंबी लेनी है। और जो हमारे जो कमर का साइज है, वैसे हम नॉर्मल जिनका मेंटेन शरीर है, फिगर है, तो उसका जो साइज लेते हैं, वो जो ये कमर का जो निशान लेते हैं वो 6.5 के लेते हैं, और उनका 7 सवा 7 के आसपास लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं प्रोसेस हमारा। सबसे पहले लेंगे वही प्रोसेस, लेंथ। ऐसे यहाँ शोल्डर पे ये हमारा जो जॉइंट है ना, यहाँ कुर्ती की स्टार्टिंग है, यहाँ पे आप मेजरमेंट टेप रख लो, और जहाँ तक कुर्ती की लंबाई है वहाँ तक नापो। इनकी लंबाई है 38.5। उसके बाद नापेंगे कंधे, शोल्डर, खोल के नाप लो पूरा। इनके कंधे हैं 13 इंच के। ठीक है, प्रेस वर्स चाहो तो आप उल्टी करके भी कुर्ती को नाप ले सकते हो। ठीक है, कई बार क्या होता है, कई थैले वेले में कपड़ा आता है, सूट आता है, वो ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो आप प्रेस व्रेस लगा के उल्टा करके फिर आप साइज ले लो अच्छे से। उसके बाद लेंगे हम इनकी अपर चेस्ट। अपर चेस्ट किसको बोला जाता है, जो ये हमारे अंडर आर्म्स वाला, कि मतलब जो हमारे अंडर आर्म्स के नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसको अपर चेस्ट बोला जाता है। ठीक है, छाती के ऊपर वाला भाग। इनकी अपर चेस्ट है 20। इनकी कमर है 16.5, वेस्ट है इनकी कमर। ठीक है, और इनकी हिप है 20.5। जो हमारा जो चेस्ट वाला जो हिस्सा होता है ना, और जो हमारी हिप होती है, जिनकी बॉडी फिट होती है उनका लगभग सेम होता है। ठीक है, किसी किसी का होता है फर्क, ये नहीं कह रही मैं। कई बार क्या होता है, हिप ज़्यादा होती है किसी किसी की चेस्ट से, लेकिन जैसे किसी का शरीर नॉर्मल है, मेंटेन है, जिम विम जाते हैं, उनका सेम मिलेगा। नॉर्मल चेस्ट वाला और बता देती हूँ वो कैसे नापेंगे। इसको ऐसे अच्छे से खोल लो, ये सिलाई ऐसे खींच के। ठीक, और जो हमारी ये अपर चेस्ट ली है ना अंडर आर्म्स के नीचे से, इससे 2.5 या 3 ले लो आप। 2.5 या 3 इंच नीचे होता है नॉर्मल चेस्ट जो हम नापते, ये वाला जो पोर्शन होता है हमारा। ठीक है, इनका है 19.5। उल्टा करके देखूंगी तो 20 ही मिलेगा, क्योंकि ये उल्टा नहीं कर रखा ना मैंने। यहाँ से इनका 20 है तो इनका सेम है। किसी किसी का क्या होता है, ये पोर्शन ज़्यादा होता है
और जिसकी चेस्ट भारी होगी उसकी ये चीज़ अपर चेस्ट कम मिलेगी, ठीक है। और यदि आपने सेम ले दिया, ये साइज नहीं लिया, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेम ले दिया, यहाँ पे झोल बन जाएगा ऐसे ऐसे। ये मेरी रेडीमेड कुर्ती है भाई, ठीक है। तो रेडीमेड कुर्ती में लूज ही पहनती हूँ, कितनी पहनती हूँ। तो जैसे ये मेरा ढीला है ना, वो ऐसे ढीला आएगा, ठीक है। तो उस इसीलिए अपर चेस्ट का साइज लिया जाता है। हमें कारण भी पता होने चाहिए किसी भी चीज़ का। यदि हम कुछ काम कर रहे हैं तो हमें उसका रीज़न भी पता होना बहुत ज़रूरी होता है, ये चीज़ क्यों हुई, कैसे हुई, कब हुई, ठीक है। उसके बाद लेंगे हम बाजू का साइज। ये बाजू की लेंथ है 15 इंच। और उसके बाद लेंगे हम मोहरी। इनकी मोहरी कितनी है, 5.25 इंच। और आप जो ये वाला पोर्शन होता है ना हमारा आर्म होल जिसको बोलते हैं, मोटा जिसको बोलते हैं, वो वाला साइज नापा करो। उसका रीज़न, जैसे यहाँ से जो झोल वोल बनता है ना, वो नहीं बनेगा। जैसे आप बाजू चढ़ाते हो, बाजू चढ़ाते टाइम आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये पोर्शन नाप लो, ठीक है। यहाँ रखो। 8.5 8.5 के आसपास है, 9.5 के आसपास इनका जो मतलब जो आर्मोल है वो, ठीक है। तो ये तो होगी कुर्ती की चीज़ें। स्टेप बाय स्टेप चलो आप, ठीक है। पहले आप लेंथ ले लो, उसके बाद आप कंधों का साइज ले लो, उसके बाद अपर चेस्ट ले लो, उसके बाद नॉर्मल चेस्ट ले लो, उसके बाद वेस्ट का साइज लो, उसके बाद हिप का साइज लो, उसके बाद आर्मोल का साइज लो, उसके बाद नेक। नेक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक क्यों पूछना चाहिए हमें, कौन कितना डीप पहनता है, इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि नेक के अकॉर्डिंग ही कंधे ले जाते हैं जब हम कटाई करते हैं। नेक जितना डीप होगा ना, उतने ही शोल्डर कम होंगे। उसका रीजन, यदि आपने सेम ले लिया ना और नेक डीप बना दिया, बैक नेक की बात हो रही है, फ्रंट का कोई मैटर नहीं है। चाहे आप फ्रंट आप शॉर्ट बनाओ, कैसे बनाओ, फ्रंट का कोई चक्कर नहीं होता कंधे लेने में। सारा मैटर होता है बैक नेक का, कितनी ब्रॉड है, कितनी चौड़ाई है, कितनी लंबाई है, ठीक है। यदि आप 4 इंच तक का गड़ा ले रहे हो तो उसमें आप जितने हमारे कस्टमर के कंधे हैं सेम उतने उठा लो। जैसे किसी के 14 के कंधे हैं, 14.25 के हैं, तो सेम ले लो, ठीक है। और यदि 4 4.5 से ऊपर यदि आप गड़ा कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप शोल्डर भी डाउन करोगे, कम करोगे। क्यों करेंगे,